कहानी है खूबसूरत बॉस। डेजी अपने केबिन में लगे शीशों से देख रही थी कि बाहर एक पुरुष बैठा है 1 घंटे से। वो बार बार उसी के केबिन की ओर देख लेता था और फिर बैठ जाता था। उस व्यक्ति की इस प्रकार की उपस्थिति डेजी को डिस्कम्फर्ट कर रही थी। उसने इंटरकॉम पर गोरखा को चिल्लाकर कहा, हु इज आउटसाइड माई केबिन? थाउजेंड्स ऑफ टाइम आई हैड टोल्ड यू। आई डोंट वांट टू सी अगली फेसेस ऑफ मैन। वो चिल्लाकर बोलती रही। गोरखा क्या बोल रहा था उसने नहीं सुना। गुस्से से तमतमाया चेहरा लाल हो गया था। उसने पानी का ग्लास उठाया, पानी पिया और फिर अपना ध्यान काम में लगाने लगी थी। लेकिन उसका मन नहीं लगा। एक झटके से वो उठी और केबिन का दरवाजा खोलकर उस आदमी की ओर देखा। वो जोर से आवाज लगाकर बोली, टीना कम हियर। फिर वो उस आदमी की ओर देखकर बोली, यस व्हाई यू आर हियर। वो कुछ बोलता इससे वो फिर से बोली, कम इनसाइड। वो कहकर सीधे अंदर चली गई। पीछे पीछे वो व्यक्ति भी भीतर चला गया। जैसे ही वो अपनी कुर्सी में बैठी तो वो अचानक ही बोला, ओह तो आप डेजी है। बाय द वे आई एम मिस्टर नितिन कुमार। ओह, वो भूल गई थी कि आज सुबह कंपनी के चेयरमैन मिस्टर टोनी ने फोन कर कहा था कि एक व्यक्ति उसके अंडर में भेज रहे हैं। इधर नितिन को उम्मीद नहीं थी कि उसकी बॉस उससे इतनी कम उम्र वाली और इतना बददिमाग होगी। वो फिर भी मुस्कुराकर बोला, डेजी आई एम हियर एंड आई थिंक। नितिन आई डोंट वांट टू नो व्हाट यू थिंक। आई वांट वर्क हियर, अंडरस्टैंड। नितिन ने फिर से मुस्कुराकर यस डेजी। डेजी को नितिन का यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस ऑफिस में आज तक किसी ने भी डेजी कहने की हिम्मत नहीं की थी। सभी यस मैम बोलते हैं। ऑफिस में 95% से ज्यादा लड़कियां ही काम कर रही थी। केवल सिक्योरिटी स्टाफ मेल था। ऐसे में नितिन का यहाँ आना और उसे डेजी ही कहकर संबोधन देना उसे बहुत अखर रहा था। वो बोली, ओके गो टू केबिन नंबर 10 एंड टीना विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू। इधर टीना डेजी के केबिन में आ गई थी। बोली, यस मैम, लिसन दिस इज। नितिन वो तपाक से बोला, ओके डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। आई रिमेंबर योर नेम। ओके टीना गो, विल सी यू लेटर। नितिन भी डेजी की इस प्रकार की खींच पर केवल मुस्कुरा रहा था और धीरे से उठकर टीना के साथ चला गया। नितिन लगभग 43 साल का था लेकिन दिखने में कोई 30 से ज्यादा नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा कि इतनी कम उम्र की बॉस होगी उसकी। डेजी कोई 30 साल की थी लेकिन उसने अपने आप को इतना मेंटेन कर रखा था कि वो केवल 18-20 की ही दिखती थी। जब तक वो नहीं बोलती तब तक लगता था कि वो मासूम परी है, लेकिन बोलते ही लगता था एक बेहद कड़क बॉस है। दिनों को निकलना था, निकलते गए। डेजी जो शुरू में नितिन को एक ऐसा व्यक्ति मान रही थी जो थोड़ा सटका हो, कभी भी डेजी के कमरे में आ जाता था और कॉफी मग उसे भी थमा देता था। कई बार डेजी के मन आया उसे फटकार दे लेकिन न जाने क्यों वो उसे कभी भी फटकार नहीं पाती थी। आज भी नितिन 2 मग कॉफी के थामे डेजी के कमरे में दाखिल हो गया। डेजी आज काफी उखड़ी हुई थी, सच में उसे भी कॉफी की जरूरत महसूस हो रही थी। कोई देवदूत सा नितिन कॉफी लिए सामने खड़ा था। उसने बिना कुछ कहे ही नितिन के हाथ से कॉफी का मग ले लिया और पीने लगी। कॉफी खत्म करके नितिन बोला, डेजी मुझे अभी जाना पड़ेगा। कहाँ? आज बेटी की स्कूल बस खराब है, उसे लेकर आना है। आपकी बेटी है ग्रेट, यह 8th स्टैंडर्ड में है वो। उसकी मदर ले आएगी। डेजी की बात सुनकर नितिन चुप हो गया। फिर ठहर कर बोला, सॉरी डेजी, माई वाइफ इज नॉट अलाइव। What? Yes, 10 years back due to cancer she left us. Oh so sorry, please go and pick the kid. नितिन चला गया लेकिन डेजी के लिए कई सवाल छोड़ गया था। क्या नितिन की दूसरी वाइफ बच्ची की केयर नहीं करती है? दूसरी वाइफ है भी या नहीं? खैर कोई 2 घंटे के बाद नितिन वापस आ गया था और अपने केबिन में अपने पेंटिंग काम निपटाने में लग गया था। डेजी के कमरे से बाहर सब कुछ दिखता था लेकिन बाहर वालों को अंदर का कुछ भी नहीं दिखता था। डेजी ने नितिन को देख लिया था सो इंटरकॉम पर उसे तुरंत आने को कहा। नितिन के आते ही डेजी ने पूछा, नितिन आपकी वाइफ की डेथ के बाद तो सेकंड मैरिज की होगी ना? नहीं डेजी, बस मैं और बेटी ही हैं। सुबह उसको स्कूल के लिए तैयार कर बस में बिठा देता हूँ, दोपहर को आकर वो अपना होमवर्क करती है और सो जाती है। शाम को हम दोनों खूब गप लगाते हैं। दैट्स ऑल। ओह मीन्स यू आर सिंगल? नो, मी एंड माई डॉटर। थोड़ा समय और निकल गया। इस बीच कॉर्पोरेट कल्चर के नाते एक आध बार ऑफिशियल पार्टीज में नितिन ने डेजी के साथ ड्रिंक्स ली थी। सो आज अचानक ही डेजी ने नितिन से पूछा, विल यू लाइक टू हैव ड्रिंक विद मी दिस इवनिंग?
वो बोला, नेवर माइंड, माई डॉटर हैज गॉन टू हर नानाज हाउस एंड विल बैक आफ्टर 3 days. ओह सो यू आर अलोन टुडे. ओके विल मीट बाय इवनिंग. दोनों अपने अपने काम में लग गए. शाम होते ही डेजी ने नितिन को कहा, आप अपनी बाइक यहीं छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगी. कल सुबह ऑफिस की टैक्सी मंगवा लेना. ठीक है. नितिन अपनी बाइक ऑफिस में ही छोड़कर डेजी की गाड़ी में बैठ गया. गाड़ी में बैठते ही उसे कुछ अलग तरह की गंध आई. आज पहली बार किसी महिला की गाड़ी में बैठा था. वो गाड़ी में 2 ग्लास सोडा और ब्लैक डॉग की बोतल रखी थी. डेजी ने पूछा, गाड़ी में ही लोगे या मेरे घर चलोगे? नितिन बोला, बट डोंट वरी आई एम सिंगल. अब उनके आगे पीछे कोई नहीं बॉस. एकदम अकेली समझे. ओह व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं. तो चलें. जी. डेजी ने गाड़ी गियर में डालकर पार्किंग से निकालकर मेन रोड पर डाल दी. कोई 15 मिनट की ड्राइविंग के बाद एक पॉश कॉलोनी में गाड़ी मुड़ गई. गाड़ी पार्क करके अपने साथ नितिन को लगभग घसीटते से वो लिफ्ट की ओर चल दी. ग्रेट होराइजन के 25वें माले पर था उसका फ्लैट. नितिन उसके साथ हो लिया, लेकिन उसने याद दिलाया कि वो बोतल तो गाड़ी में ही छोड़ दी. डेजी बोली, कोई बात नहीं, कम ऑन. अपने पर्स से चाबी निकाली और फ्लैट का ताला खोला. अंदर दाखिल हुए और बड़ी ही लापरवाही से पर्स एक तरफ फेंक कर बोली, नितिन बी कम्फर्ट, आई एम बैक इन फ्यू मोमेंट्स. नितिन लिविंग रूम के सोफे में बैठ गया. सोफा 2 सीटर था. वो फ्लैट की सजावट देख रहा था, ज्यादातर करीने से लगाया हुआ. लग ही नहीं रहा था कि किसी सिंगल का फ्लैट है. तभी अचानक डेजी आ गई एक नए अवतार में. पूरी तरह यूनानी देवी वीनस की तरह. एकदम ट्रांसपेरेंट गाउन जिसमें से शरीर पूरा झांक रहा था, मानो अरेबियन पर्दे के पीछे कोई शोक हसीना झांक रही हो. फ्रीज से एक बोतल ब्लैक डॉग और सोडा निकाला. 2 ग्लास रख दिए और फ्रीज में रखे कबाब को लेकर माइक्रोवेव ओवन में गर्म किया. नितिन के एकदम लगभग चिपक कर उसी सोफे में बैठ गई थी डेजी. 2 पैग बनाए और नितिन की ओर बढ़ा दिया. नितिन थोड़ा सा संकोच में था. उसने सोफे के कोने में अपने आप को समेटने की कोशिश की. इधर डेजी का दहकता यौवन 2 सीटर सोफे पर एकदम सटा हुआ. कैसे अपने आप को संभाले समझ नहीं पा रहा था. एक एक पैग खत्म कर दूसरा पैग लिया. तभी वो बोली, नितिन आर यू नॉट इजी? कम ऑन यार, रिलैक्स, यू आर सो लकी. तुम्हारी बगल में बैठी हसीना खुद अपने आप को सौंप रही है. नहीं डेजी, ये सब ठीक नहीं है. क्यों? बस मैं समझता हूँ ये सब ठीक नहीं है. बट आई नीड यू राइट नाउ. ये तुम नहीं, ये दारू बोल रही है. कम ऑन यार, लीव इट. ऐसे अभी 4 पैग और पी लूँ तो भी मुझे असर नहीं होगा. आई टेक एट लीस्ट 5 लार्ज पैग डेली, तभी कमबख्त नींद आती है. क्यों, ऐसा क्या है जो तुम्हें सोने नहीं देता? यू नो आई हेट मैन. बट नाउ यू आर द एक्सेप्शन. वाई यू हेट? नितिन, मैंने प्यार किया था पूरी शिद्दत से और वो कमीना केवल मेरे तन का भूखा था. मेरे पैसे का भूखा था. अब 60 लाख सालाना कमाने वाली लड़की अगर हो तो उसे कमाने की कहाँ सूझती है. बस कुछ नहीं करता था. पूरे दिन मेरे पीछे से ना जाने कितनी लड़कियों को लाता था. एक दिन मैंने देख लिया, बस उसी दिन से मुझे नफरत हो गई पूरी मर्दजात से. आई थिंक मैन इज मैन. ओह ये बात है. बट नाउ आई नीड यू. कम ऑन नितिन, आई कांट टोलरेट नाउ. नहीं डेजी, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ. मैंने भी प्यार किया है अपनी पत्नी से. 10 बरस से मेरी तपस्या है. आज तक मैंने किसी दूसरी औरत की तरफ उस नजरिए से देखा तक नहीं है. क्या तुम इसे सेलिब्रेट कर रहे हो या फिर ये तुम्हारा संयम है? तुम जो भी समझो, लेकिन मैं अपनी मरहूम पत्नी को धोखा नहीं दे सकता हूँ. बट आई नीड यू. वो उसके लगभग चिपकते से बोली और बाहों में लेकर जबरदस्त तरीके से चूमने लगी. वो लगभग चिल्ला पड़ा, डेजी बिहेव योर सेल्फ. नहीं मतलब नहीं, मैं डेट नहीं कर सकता. बस इतना कहा और उसके फ्लैट से निकल गया. बाहर आकर टैक्सी की और अपने घर पहुंचकर पत्नी की फोटो लेकर रोने लगा. जब भी वो ज्यादा पी लेता था तो अक्सर वो पत्नी की फोटो को साथ लेकर रोने लगता था. लेकिन हमेशा उसकी बेटी उसे संभाल लेती थी. आज बेटी घर नहीं थी सो वो जी भर कर रोया. कब नींद आई मालूम नहीं, लेकिन सुबह आंख खुलते ही एक निर्णय लिया. कागज निकाला, कुछ लिखा और सीधा कंपनी ऑफिस चला गया. अभी लोगों का आना शुरू नहीं हुआ था, बस सिक्योरिटी वाले ही थे. वो सीधा पहले अपनी केबिन में गया, कुछ जरूरी कागज लिए और एक कागज डेजी की केबिन में उसकी मेज पर रख वो वापस घर चला गया. उधर डेजी कोई 9 बजे बाद ही नींद से जागी थी. थोड़ा जल्दी जल्दी उसने अपना काम निपटाया.
लेकिन सर फटा जा रहा था, सो एक पैग हैंगओवर से उबरने के लिए और पी लिया तथा ऑफिस के लिए रवाना हो गई। अपनी केबिन में जाने से पहले वो नितिन की केबिन में गई, लेकिन नितिन को नहीं पाकर सोचा शायद अभी उठा ही नहीं होगा। अपनी केबिन में आकर बैठी तो सामने एक चिट्ठी रखी थी। देखा तो आज न जाने क्यों उसे बहुत ही बुरा महसूस होने लगा था। वो चिट्ठी कुछ और नहीं, नितिन का त्यागपत्र था। उसने फौरन नितिन को कॉल लगाया, लेकिन नितिन ने कॉल अटेंड नहीं किया था। वो नितिन का घर नहीं जानती थी, लेकिन ऑफिस ड्राइवर को लेकर सीधे नितिन के घर पहुंची। वहां ताला मुंह चिढ़ा रहा था, जो शायद कह रहा था, डेजी तुम्हें तो पुरुष से ही नफरत थी ना, फिर क्यों एक अनजान पुरुष के लिए इतनी तड़प। दरअसल ये नफरत नहीं पुरुषों के लिए, बल्कि उसके प्रति अपने भीतर पनपते आकर्षण को मारकर जबरदस्ती नफरत का नाम दे रही हो। ना जाने क्या सोचकर वो वहीं बैठ गई और इतना ही बोली, नितिन मुझे माफ कर देना। मेरी नफरत वाकई झूठी है, एक छलावा है। मेरे भीतर भी तो प्यार ही प्यार है। मुझे भी प्यार चाहिए, बस प्यार। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। प्लीज़ लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।